Team A or C. We are going to start a quiz on Indian Constitution. As you know, today is 26th November. That is celebrated all over India as Constitution Day. So government want to celebrate this day through quizzes, remember reading, poster making, exhibitions, etc. So in this section we are going to organize a quiz. Are you ready? Yes, Participants? Okay. We have 6 participants total in total. Your name? Muskan, Kirti. Your name? Raj Pandey, Nikhil, Bhumi, Devi, and Prachi. Yes? Teams are ready? Yes. Okay. The first question is for Team A. How many members were in Constituent Assembly before partition? 299. 299? Are you sure? Yes, sir. Before partition. It is a wrong answer. तो स्कोर बोर्ड यहाँ पर कोई स्कोर बोर्ड के लिए आ जाए, उसके स्कोर बना लो, उसका स्कोर बोर्ड वहीं से रहो, उनको दे बी टीम के लिए। How many women members in Constituent Assembly? How many women members were in Constituent Assembly? जल्दी करो, हरिया। बच्चे आपस में डिस्कस नहीं करेंगे भाई, आप ऑडियंस के तौर पर रहेंगे ओनली। और जब भी सही आंसर आएगा तो आप उसको क्लैपिंग बजा करके बूस्ट करेंगे ओनली, ठीक है? तो बिल्कुल आपस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। नो आंसर 12 ऑडियंस, is it right answer? Audience 12 ऑडियंस को नहीं पता है, बहुत गंभीर बात है। चलिए, इन्होंने कहा कि 12 there were 12 members, women members in Constituent Assembly. It is a wrong answer. इनको भी 0 दे दो भाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है टीम सी के लिए। How many members were in drafting committee? How many members were in drafting committee of Indian Constitution? 7. Are you sure? Okay. It is the right answer. दो नंबर दो, अगर कोई नहीं होता है, first round is over. Now second round is starting. Question number next is how many members were in Constituent Assembly after partition? जल्दी हरिया। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. समझ आ गया। यानी कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? Sir, 299. 299 ऑडियंस। यस, इट इज राइट आंसर। दो नंबर दे दो, राउंड 2 चल रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है टीम डी के लिए। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
Article 124. It is right answer. अगला क्वेश्चन आ रहा है, Who became Chief Justice of India recently? Justice Suryakant. Are you sure? उनकी अब तुम्हारा पार्टनर लुक्स बैठी है वैसे हैं तुम कर रही हो वैसे बैठी हो अरे तो इन्होंने कहा जस्टिस सूर्यकांत यस इट इज राइट आंसर 24 नवंबर को शपथ ग्रहण किया है 23 नवंबर को सीजेआई जो थे जस्टिस गवई बी.आर. गवई वो रिटायर हो गए और 24 नवंबर को एक नए सीजेआई भारत को मिले हैं और ये भारत के कौन से न्यायाधीश हैं 53 में है ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी गुड जोरदार तालियां बजाओ भाई दो राउंड खत्म थर्ड राउंड स्टार्ट आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है Who marked signature on each page of Constitution? Who put his own signature on each page of Constitution? संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसने अपने हस्ताक्षर किए हैं? Audience, are you aware about this question? क्यूज में कैसी लग रही है क्यूज आप लोगों को? ये लग रही है ऑडियंस? ओके, यस सर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद आई थिंक Sorry, it's wrong answer. उस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किए थे क्योंकि उन्होंने उसको लिखा था अपने हाथ से कैलीग्राफी की थी उन्होंने दीवार के कैलीग्राफर तो इसलिए उन्होंने ये जरूरत लगाई कि मैं कोई पैसे नहीं लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए मतलब उन्होंने हाथ से लिखने का काम किया था हाथ से लिखने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बस सोच के लिखा नहीं उनको जो बताया गया वो कॉपी दे दीजिए तो आप इसमें से कॉपी करो इसमें अपने हाथ से हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर लिखिए कैलीग्राफी कर लीजिए तो उन्होंने किया इसको और शर्त ये रखी कि मैं इस अपने शायद हर पेज पे लिखूंगा उन्होंने प्रेम लिखा है क्या लिखा है प्रेम ठीक है ऑडियंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के लिए Yes. Who was interim chairman of Constituent Assembly? Interim or temporary chairman of Constituent Assembly. Yes. Dr. Rajendra Prasad was the interim chairman of Constituent Assembly. It is wrong answer. Number 0. अगला क्वेश्चन है अब मैंने इसको रख लिया है कोई नहीं बताएगा डिस्कस नहीं करेगा बाद में टाइम ब्रेकर होगा तब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से बोलेंगे है ना तो who presented first आपके लिए आ रहा है सूची के लिए who prepared first draft of constitution who prepared first draft of Indian constitution M.N. Roy was a member of Constituent Assembly उन्होंने प्रिपेयर किया पहला ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट इसने तैयार किया था
संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने बनाया? आंसर दे दिया है। तो इन्होंने कहा है एमन रॉय। इट इज ए रॉन्ग आंसर। 0 दे दो सबको। तीनों राउंड में थर्ड राउंड सबको 0 मिलाएगा क्या? यस सर। ओ अब ये कठिनाई और बढ़ रही है। विनर कैसे विनर होगा भाई? अब फोर्थ एंड फाइनल राउंड आ रहा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके लिए है, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Who presented objective resolution in the Constituent Assembly? जवाहरलाल नेहरू। I'm sure। पढ़ा है आपने कहीं या सुना है? पढ़ा है, इसमें सही पढ़ा है, वो सही जवाब है। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, जो बाद में फिर उसको लिखकर नोट करके और 22 जनवरी को फिर उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही भारत का प्रियम्बल बना दिया गया, उसमें कुछ परिवर्तन करके। तो हमारा जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से तैयार किया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रेजेंट किया। वेरी गुड, you played well। Next question is 14B। Who was advisor of Constituent Assembly? Who was advisor of Constituent Assembly? सर B.N. Rao। B.N. Rao is right answer। B.N. Rao was the advisor of Constituent Assembly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टीएमसी के लिए और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर टाई ब्रेक नहीं हुआ तो फिर एक क्वेश्चन एक राउंड और होगा। यस सर। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन? हो गया था क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A। ऑडियंस आप पढ़ाए क्वेश्चन क्या बता रही है? ठीक बता रही है? ऑडियंस भी ठीक और आप भी ठीक, बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसको देखिए नंबर कहीं गड़बड़ नहीं। तो स्कोर तीनों बराबर है? नो सर, सी का एक ज्यादा है। सी का एक ज्यादा है। ओके, तो फर्स्ट हो गया सी। टीम बी को फर्स्ट डिक्लेयर किया जाता है। वो सेकंड पोजीशन के लिए इनके टाइम ब्रेक का क्वेश्चन आएगा। जो पहले उसको पहले मौका देंगे। आर यू रेडी? है ना भाई? ठीक है, आर यू रेडी? ओके, संविधान से ही पूछेंगे और आर्टिकल ही पूछेंगे। क्लियर? Which article of Indian Constitution makes fundamental rights superior than any other law? आर्टिकल 30। Article 30। आपको सवाल समझ नहीं आया? लेट कर दिया।
तो इन्होंने कहा आर्टिकल 30, इट इज राइट आंसर। विषय 13 कहता है कि भाई कोई भी कानून, कोई भी परंपरा या कोई भी प्रथा या कोई भी नियम वो फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपने लास्ट टाइम पर अच्छा किए हुआ। तो टीम A secured second position and team B secured third position. You all played very well. Thank you very much. और हम सब मिलकर के आप सबके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यहीं इस क्विज को खत्म करते हैं। आप सभी को एक बार संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।